अपने बयानों से हमेशा चर्चाओं में रहने वाले हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। टी राजा ने बकरीद पर कुर्बानी को लेकर बयान दिया तो उन्हें फिर धमकियां मिलने लगी। टी राजा को अलग अलग नंबरों से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। जिन नंबरों से धमकियां मिल रही हैं, टी राजा ने उनके स्क्रीनशॉट भी दिखाए। आज भी मुझे कुछ नंबरों से धमकी भरे फोन आए हैं और धमकी देने वाला ये कह रहा है कि हम इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से गायों को काटेंगे, बछड़ों को काटेंगे, बैलों को काटेंगे, कौन क्या कर सकता है। आज तो हम गाय काट रहे, आने वाले समय में हम तुम्हें भी काटेंगे। इस प्रकार के धमकी भरे कॉल आज मुझे आए हैं। लगातार धमकी मिलने के बाद हैदराबाद पुलिस ने टी राजा को एक नोटिस जारी कर बुलेट प्रूफ गाड़ियों से चलने के निर्देश दिए हैं। दरअसल टी राजा ने बकरा ईद को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो गौ हत्या करेंगे हम उनकी हत्या करेंगे, जिसके बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। अवैध मदरसे पर योगी ब्रांड का ताला जब से लगना शुरू हुआ है, एक एक कर मौलानाओं की नींद अब हराम हो रही है। अब तो मदरसों पर चल रहे बुलडोजर वार के खिलाफ मौलाना अरशद मदनी ने खुलकर योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया है और याद दिलाया है कि 250 साल पुराना इतिहास दावा किया है कि मदरसों से ही आजादी का इंकलाब गूंजा था। लेकिन मदनी का ये दावा कितना सच है और इस तरह गैदरिंग पर क्या मुस्लिम धर्मगुरु योगी आदित्यनाथ के इरादे को बदल पाएंगे? शायद इसका जवाब ना हो, क्योंकि योगी एक बार जो तय कर लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। यही वजह है कि अवैध मदरसों पर योगी और मदनी में ठन गई है। मदरसों को और मस्जिदों को तुम बुलडोजर चलाकर बर्बाद कर रहे हो। यही मुल्क की आजादी और गुलामी से निकालने की बुनियादें लोग नहीं जानते। मौलाना मदनी यही नहीं रुके, 250 साल पीछे जाकर उन्होंने गुलामी का दौर भी याद दिला डाला। सूबाई गवर्नमेंट बल्कि हम मरकजी गवर्नमेंट तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। इस मुल्क के अंदर जिसमें 250 साल तक इस मुल्क का हिंदू, मुसलमान, जैन, बुद्ध, हर आदमी के गले के अंदर अंग्रेज की गुलामी का तौक पड़ा हुआ था। हर आदमी गुलाम था। अगर किसी जगह से आजादी वतन के लिए जिहाद की आवाज निकली है वो मदरसा है। मदनी ने ये बातें मदरसों पर बुलडोजर वार के खिलाफ यूपी के आजमगढ़ में बुलाई गई मजलिस के दौरान कही। मदरसा, मौलवी और कलंक का था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दरिंदगी की वो घटना सामने आई है जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपका भी मन कांप उठेगा, क्योंकि मदरसे के अंदर मौलवी ने 15 साल की छोटी सी बच्ची के साथ जो किया वो शब्दों में शायद बयान नहीं किया जा सकता। हैवानियत में मास्टर निकला मौलवी, 15 साल की मासूम को बनाया शिकार। पढ़ाई के बहाने मौलवी का डर्टी गेम। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये मौलवी नहीं, उस मासूम बच्ची के लिए ये दरिंदा है जिसने पढ़ाई के बहाने बच्ची को बुलाया, उसकी अस्मत लूटी और मासूम को वो जख्म दे डाला जो जिंदगी भर ना मिटे। बच्ची को एक मौलवी द्वारा पढ़ाने के बहाने एक मदरसे में ले जाकर के उसके साथ गलत काम किया गया है। इस तरीके पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पॉक्सो तथा बलात्कार और अन्य सख्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस टीमों ने मदरसे को कलंकित करने वाले मौलवी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर टीचर और स्टूडेंट के रिश्तों पर सवाल खड़ा कर दिया है। माँ बाप के बाद बच्चे सबसे ज्यादा अपने टीचर पर ही भरोसा करते हैं, लेकिन टीचर जब मौलवी जैसा हो तो भरोसे की कोई जगह नहीं बचती। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक सरकारी स्कूल के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ तैनात मुस्लिम टीचर ने स्कूल का नाम उर्दू में लिखवा दिया। फोटो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने अब जांच शुरू कर दी है। स्कूल स्टाफ ने न सिर्फ उर्दू में स्कूल का नाम लिखा, बल्कि इसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाए। ये स्कूल बिजनौर के सहानपुर इलाके में है। इस स्कूल में फिलहाल 4 शिक्षक तैनात हैं और सभी शिक्षक मुस्लिम हैं। वायरल हो रही तस्वीर में सभी टीचर स्कूल भवन के सामने खड़े नजर आ रहे हैं, जहां स्कूल का नाम उर्दू में लिखा है। लोगों का कहना है कि स्कूल का नाम हिंदी में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि यह एक सरकारी स्कूल है। उर्दू में नाम लिखे जाने से कई लोग नाराज हैं और सवाल उठा रहे हैं। फोटो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। जी न्यूज़।